हेलो बच्चों, मैं संजीला हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण की प्रकरण है हमारा लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे लिंग के बारे में, तो लिंग की पहले परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा बगीचे में घूम रहा है, तो राजा क्या है? पुल्लिंग है। अगर हम रानी कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजा क्या है? पुल्लिंग। और इस तरह से स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सेठानी पूजा कर रही हैं, सेठ पुल्लिंग है और सेठानी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से लिंग का पता आपको चला कि जिस रूप से हमें पुरुष जाति के होने का और स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। और जैसे अगर हम कुछ पुल्लिंग शब्दों के नाम लें तो हो जाएगा राजा है, मोर है, धोबी है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और अगर स्त्रीलिंग कहें तो दादी है, नानी है, चाची है, मुर्गी है, सेठानी है, मौसी, पोती, पड़ोसिन, अभिनेत्री, लड़की, लेखिका, बहुत सारे शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो लिंग बदलने पर भिन्न होते हैं। जैसे राजा का, अगर हम राजा का लिंग बदलें, देखिएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिंग आपको पता चल गया कि जिन शब्दों से पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के प्रकार जो हैं वो दो होते हैं। लिंग के प्रकार कितने हैं? दो हैं। पहला क्या है? पुल्लिंग है और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे राजा का देखिए, राजा का क्या होगा? रानी। राजा का रानी। युवक का हो जाएगा युवती। युवती। माता का पिता, पति का पत्नी, भाई का बहन, वर का वधू, बैल का गाय, ठीक है। बैल का क्या होगा? बैल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय। और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, देश के नाम, राज्यों के नाम। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो शब्द
शब्द होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम। नदियों में जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, ठीक है। लिपियों के नाम, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने का जो चिन्ह होता है उसको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। देवनागरी है वो हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। इस तरह से भाषाओं के नाम हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी भाषाओं के नाम हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपको पता है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया गया है। अंग्रेजी हमारी सहायक भाषा होती है। हमारे संविधान में अंग्रेजी को वर्णित नहीं किया गया, यह हमारी सहायक भाषा है। आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और अंग्रेजी जो है वो सहायक भाषा है। तिथियों के नाम, तिथियों जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, ठीक है। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता है, जैसे मेज, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। मेज होती है स्त्रीलिंग। कुर्सी अच्छी है, अलमारी अच्छी है, बाल्टी अच्छी है, मूछ अच्छी है। मूछ, कौन सी मूछ? ये वाली मूछ। जो पुल्लिंग को जो मूछ होती है, तो मूछ जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और देखिए कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे पतंग उड़ता है, खिलौना अच्छा है, फूलदान टूट गया, मंदिर अच्छा है। कुछ शब्द के वाक्य प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है। गैस, कंप्यूटर, दाल, रेडियो, चीनी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा का प्रयोग करके हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगाते हैं। जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, ठीक है। अगर हम पूछें मगरमच्छ कौन सा लिंग है, तो आप क्या बताएंगे? आप तो बता देंगे पुल्लिंग। और अगर स्त्रीलिंग पूछे तो आप बोलेंगे मगरमच्छी, तो ये गलत हो जाएगा। मगरमच्छ में हमें पुल्लिंग का पता लगाने के लिए लगाएंगे मगरमच्छ के आगे नर, ताकि नर मगरमच्छ पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग का पता लगाने के लिए हम मगरमच्छ के आगे लगाएंगे मादा मगरमच्छ। इससे पता चलेगा कि यह स्त्रीलिंग है। इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम नर और मादा का प्रयोग करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे मगरमच्छ, कछुआ और क्या है? मच्छर। मच्छर है तो मच्छर काटता है कि काटती है? तो मच्छर का पता लगाने के लिए हम नर मच्छर, मादा मच्छर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे आसान ट्रिक है, अगर हमें लिंग पता करना है तो हम वाक्य बना लें। अपने मन में हम उन शब्दों से वाक्य बनाएं, हमें पता चल जाएगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इसमें आपको रटना नहीं है, ठीक है। और वाक्य हम 3 आधार पर बनाएंगे। कौन कौन से? एक तो बना लेंगे क्रिया के आधार पर, दूसरा बनाएंगे सर्वनाम के आधार पर, और तीसरा बनाएंगे विशेषण के आधार पर। इन 3 के आधार पर कोई भी शब्द अगर कोई पूछता है कि इसमें कौन सा लिंग है, तो हम इस 3 प्रकार से वाक्य बनाकर आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। जैसे क्रिया के आधार पर, क्रिया में आएगा होता है, होती है, होता, होती। सर्वनाम में आएगा मेरा, मेरी। विशेषण में आएगा अच्छा, अच्छी।
ठीक है। अगर हम पूछ लें कि पंखा कौन सा लिंग है, तो आप क्रिया के आधार पर बता सकते हैं वाक्य प्रयोग करके कि पंखा चलता है। कोई ये नहीं कहेगा कि पंखा चलती है, पंखा चलता है। चलता है मतलब पंखा पुल्लिंग है। और सर्वनाम में अगर लगा दें कि मेज, मेज मेरी है या मेरा घर, इस तरह से अगर हम लगा दें कि पेंसिल मेरी है, ये नहीं कहेंगे कि पेंसिल मेरा है, पेंसिल मेरी है। मोबाइल मेरा है तो पुल्लिंग, पेंसिल मेरी है तो स्त्रीलिंग। और कलम अच्छा है, कलम मतलब पेन, कलम को हम कहेंगे अच्छी है तो गलत हो जाएगा। विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं, कलम अच्छी है नहीं, कलम अच्छा है। ठीक है। मूछ अच्छी है और खिड़की खुली है, खिड़की अच्छी है। दरवाज़ा अच्छा है, इस तरह से दरवाज़ा अच्छी है नहीं, दरवाज़ा अच्छा है। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और शब्दों के जिस रूप से जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे राजा का, रानी, युवक, युवती, बैल, गाय, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा का प्रयोग करके हम लिंग का पता लगा सकते हैं। और कोई शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें हम 3 प्रकार से वाक्य बनाकर लिंग का पता कर सकते हैं, वो भी क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर। क्रिया में आपका आ जाएगा होता है, होती है। सर्वनाम में मेरा, मेरी। विशेषण में अच्छा, अच्छी। मिठाई अच्छी है, ठीक है। गुलाब जामुन अच्छी है नहीं, गुलाब जामुन अच्छा है। बर्फी अच्छी है। तो इस तरह से हम लिंग का पता किसी भी वस्तु में लगा सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे द्वारा बताया गया लिंग वाला प्रकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।